अगर हमारा ये शांतिपूर्ण अनुनय विनय स्वीकार नहीं किया गया, उसके बाद दुनिया में जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार यह मूक दर्शक बना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। पीड़ा तो इतनी है कि इसका प्रतिकार अगर हो गया तो ना तो सरकार के समझ में आएगा और ना बांग्लादेश सरकार के समझ में आएगा। हमारा ये इरादा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हिसार की आवाज गूंजे और जो हिंदू माताओं बहनों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। अब वो मानवाधिकार कहाँ है? पूछने वाला बात है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के लगातार हत्याएं हो रही है, निशंस काम हो रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, बहू बेटी को मारा जा रहा है, घर में जा जाकर दंगे खड़े नहीं, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आए दिन खबरों में हमें को देखने को मिलता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हमारे भारतीय हैं उनके ऊपर बहुत ही क्रूरता, बहुत ही अत्याचार जो लगातार आए दिन होता हुआ नजर आता है। ऐसी खबरें हमें लगातार देखने को सुनने को मिलती है। ऐसे में आज हिसार के क्रांति मान पार्क में आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता मंच जिला हिसार की तरफ से जो है तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मन में एक रोष है जो बांग्लादेश में हमारे भारतीयों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो क्रूरता किया जा रहा है, उसके विरोध में एक रोष मार्च जो है हिसार के क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक निकाला जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो भारतीय हैं वो बांग्लादेश में जाकर रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो भेदभाव, जो क्रूरता लगातार जो है देखने को सुनने को मिल रही है, उसके वजह से देखिए आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले बंद हो, हिंदू की भावना, सनातन की भावना को मन में रखते हुए तमाम संगठन आज यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक रोष मार्च निकालते हुए अभी लघु सचिवालय की ओर जाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर पहुंचे गणमान्य लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके का व्यवहार बांग्लादेश जैसे देशों में हमारे भारतीयों के साथ आए दिन देखने को सुनने को मिलता है। आए दिन खबरों के माध्यम से जब हम इस तरीके के हालात देखते हैं, सुनते हैं, तो मन में एक पीड़ा होती है। तो आज क्या रूपरेखा रहेगी आपके रोष प्रदर्शन की? देखिए, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है, राक्षसी व्यवहार करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। उसके लिए पूरे देश का हिंदू समाज व्यथित है और आक्रोशित भी है। आज हिसार जिले में संपूर्ण हिसार का हिंदू समाज, ये हिंदू समाज का शक्ति प्रदर्शन यही नहीं रुकने वाला है। आज तो हम केवल अनुनय विनय करने के लिए इधर आए हैं, हमारा और कोई इरादा नहीं है। हमारा ये इरादा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हिसार की आवाज गूंजे और जो हिंदू माताओं बहनों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। हम आज अनुनय विनय उसी प्रकार करने आए हैं जिस प्रकार पहले भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर गए थे, अनुनय विनय करने गए थे, लेकिन कौरवों ने जब वो शांति का संदेश नहीं समझा तो महाभारत भी हुई थी। आज ये हिंदू समाज, माताएं, बहनें, सभी संगठन हाथ जोड़कर खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि आप सब आइए और बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाइए और उनको न्याय दिलाइए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर हमारा ये शांतिपूर्ण अनुनय विनय स्वीकार नहीं किया गया, उसके बाद दुनिया में जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार यह मूक दर्शक बना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई विदेश नीति नहीं है जिसके अंदर हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी हम रक्षा कर पाए, अपने देश में रहते हैं? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग है। मानव अधिकार आयोग का एक कर्तव्य बनता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू आज मर रहा है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस समय मानव अधिकार आयोग चुप क्यों है। मेरा आग्रह है भारत सरकार से भी वह मानव अधिकार आयोग को अप्रोच करे और उनको कहे कि वहाँ जो जो हिंदू है प्रत्येक हिंदू की रक्षा की जाए। जी, आज के इस कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? मंच के बाद क्या आगे का रहेगा? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय एकता मंच पूरे देश में काम कर रहा है और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम महासचिव, मानवाधिकार समिति, माननीय राज्यपाल हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और बांग्लादेश दूतावास, इन सबको ज्ञापन देने के लिए आज 50 से अधिक संस्थाएं पहुंची हैं और उनके साथ हजारों उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हर संस्था एक अलग ज्ञापन सौंप रही है और मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, हिसार जिला, हरियाणा प्रांत, पूरा भारतवर्ष, एक भी हिंदू बिना जागरूकता के बचे नहीं। मैं अध्यापक होगा, ये व्यवसायी होंगे, ऐसे आप पत्रकार भी हैं, लेकिन हम सब हिंदू भी हैं। हमारा कोई भी भाई बहन वहां प्रताड़ित है, उसका दुख हमारा दुख बन जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, मैं तभी हिंदू कहलाने का अधिकारी हूँ जब सामने वाला हिंदू मिले मैं उसका सगा हो जाऊं, उसका सुख दुख मुझे अपना सुख दुख लगना शुरू हो जाए, उसकी पीड़ा मेरे हृदय की पीड़ा बन जाए। मेरा आपसे भी निवेदन है और आपके माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज का आह्वान करता हूँ कि हमें चुप नहीं रहना। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पे जाके हैशटैग चलाइए, सबको जागरूक कीजिए, घर से निकलिए। हमारे हर हिंदू देवता के हाथ, एक हाथ तो आशीर्वाद के रूप में खड़ा है, गणेश जी के एक हाथ में लड्डू होगा, मैया के एक हाथ में कमल होगा, विष्णु जी के एक हाथ में शंख होगा, लेकिन हर देवता के हाथ में एक शस्त्र भी है। किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। हमारी दुर्गा माँ गौरा मैया के रूप में सबके लाड करती है, तो खप्पर धारिणी बनकर रक्तपान भी करती है राक्षसों का। ये विषय समझकर हिंदू समाज अब आगे बढ़े, इतना ही आप लोगों के माध्यम से निवेदन है। चलो, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? क्या मन में पीड़ा, क्या मन में दर्द? पीड़ा तो हर हिंदू के मन में बहुत ज्यादा है। पीड़ा तो इतनी है कि इसका प्रतिकार अगर हो गया तो ना तो सरकार के समझ में आएगा और ना बांग्लादेश सरकार के समझ में आएगा। मतलब ये तो हमारा जो शांतिप्रिय आंदोलन है, एक चेतावनी है, वरना उसका प्रतिकार अगर होगा, जो बांग्लादेश के लोग यहाँ रह रहे हैं, ये तो हमारे संस्कृति में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या किया जाएगा, ये देखिए आप। हमारे भारतीय योद्धाओं ने तो बड़े बड़ों को धूल चटा दी, अगर वो अपने पे आ गए तो क्या करते हैं? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज तो देखनी चाहिए पूरे विश्व पटल पे। अभी तो छोटा सा कोई काम हो जाए कश्मीर में, उग्रवादी मारते थे, मानवाधिकार आ जाता था। अब वो मानवाधिकार कहाँ है? पूछने वाला बात है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के लगातार हत्याएं हो रही है, निशंस काम हो रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, बहू बेटी को मारा जा रहा है, घर में जा जाकर दंगे करे नहीं, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब विश्व समुदाय क्यों नहीं बोलता? सबसे बड़ी बात यह है। और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ से करने के बाद उपायुक्त महोदय को ज्ञापन भी देंगे राष्ट्रपति के नाम, ताकि इस पे सरकार को ठोस कदम उठाए। और हर हिंदू को इसके लिए जागना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में आज हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। कितना दूर है बांग्लादेश, आप ये देखिए ना, कितना दूर है। और जो बांग्लादेश किसी का हुआ नहीं, उनकी प्रवृत्ति समझ में आती है। 1971 में जब आजाद हुआ था तो इस्कॉन ने 2 साल तक उनको खाना खिलाया था फ्री में, और आज उनकी ये है कि इस्कॉन पर अपराधी बना दिया। तो ये जो कौम है उसका कोई इलाज ही नहीं इसके अलावा। और सबसे बड़ी बात, अब देखो हमारे यहाँ कितने जयचंद है। मुफ्ती की बेटी ने कल बयान दिया है कि हिंदुत्व तो एक मजाक है, एक गाली दी उसको। उस बेहुदा पढ़ी लिखी गवार को समझ में नहीं आता कि हिंदू तो क्या चीज है। पहले उसको उसका ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ये तो हमारी सहनशीलता है जो हम उसको सहन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा है हमारे देश का। तो ऐसे में हमारे भारत भाइयों के साथ इस तरीके का व्यवहार, हम केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ही बात नहीं करते, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम उन सबको अपना भाई बंधु समझते हैं। लेकिन हमारी इस सहिष्णुता के बदले में हमें मिलता क्या है? निश्चित रूप से ये एक बात है कि अगर हम अपनी रक्षा भी खुद नहीं कर सकेंगे तो दूसरे अपने भाइयों को, जिनको हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से समझते हैं भाई, हम उनमें से किसी की क्या रक्षा करेंगे? निश्चित रूप से आत्म रक्षा सबका अधिकार है। और हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी मान लिए जाने के बाद और हम पर जितने आक्रमण हुए, जिस प्रकार से हमने उन सबके सामने अपनी सहिष्णुता के कारण समर्पण किया, ये आज उसी का परिणाम है कि कहा
हम ईरान तक में भी अपना हिंदुत्व रखते थे, अफगानिस्तान हमारा था। आज जो पाकिस्तान चला गया है, जो बांग्लादेश चला गया है, वो हमारे भारत का हिस्सा और हम हिंदुओं का था। लेकिन आक्रमणकारियों के कारण हमने उनके सामने जब हथियार नहीं उठाया तो जिसका ये परिणाम निकला है कि आज हमसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, और हमारी जो हिंदू आबादी वहाँ पे थी, अगर ये पाकिस्तान चला ही गया था तो सारे के सारे अगर मुसलमान वहाँ चले गए होते तो हम अपने हिंदुओं को अपने यहाँ रख सकते थे। लेकिन नेहरू ने, लियाकत ने एक समझौता किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की वो सरकार रक्षा करेगी। हम तो अपने उस नियम का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुसलमान 1 गुना से 4 गुना होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू जो कभी 25%, 34% पाकिस्तान और बांग्लादेश में थे, आज पाकिस्तान में 2% रह गए, बांग्लादेश में 8% रह गए, और वो भी नहीं रहेंगे अगर हम अपनी आत्मरक्षा में वो सब उपाय नहीं करेंगे जो हम कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पूरी बात आपने सुने, जहां पर समस्त संत समाज और हिंदुत्व को जिंदा रखने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों के अंदर हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ इनके मन में एक रोष, एक दुख है, जिसको व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये एक शांतिपूर्ण मार्च करते हुए जो है लघु सचिवालय जाएंगे और महामहिम के मार्फत एक ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। हालांकि इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात अगर किसी को बुरी लगती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। सिटी बिग न्यूज उसके लिए माफी चाहता है, और आज के इस वीडियो का उद्देश्य कतई ही किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो सिटी बिग न्यूज और मैं उसके लिए माफी प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।